हिमाचल की कांगड़ा घाटी में धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित धर्मशाला और इसके आसपास का क्षेत्र अपनी विशाल तिब्बत बस्तियों, धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान, अपने सौंदर्य, प्रसिद्ध शक्तिपीठों, चाय बागानों के साथ साथ कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर धर्मशाला की हम 5 दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं। सुबह 6:30 बजे दिल्ली से चलकर ऊना के रास्ते होते हुए अब हम शाम 6 बजे क्लब महिंद्रा धर्मशाला पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट में कई वेज और नॉन वेज स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में स्नैक्स में समोसा चाट, हरा भरा कबाब, चिकन टिक्का, चिल्ली पनीर और लजीज पहाड़ी मुर्ग के साथ डिनर कर रहे हैं। कैसा है चिकन टिक्का? अच्छा है। मेरे पीछे पहाड़ है, हम देसी घुमक्कर और ये हमारी लॉरी चल रही है। चुक। हम अपनी यात्रा की शुरुआत कांगड़ा के शक्तिपीठों से कर रहे हैं। शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी धर्मशाला से 2 घंटे की दूरी पर, ज्वालाजी तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर और कांगड़ा देवी तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। हम पहले चिंतपूर्णी जाना चाहते हैं, फिर ज्वालाजी और कांगड़ा देवी के दर्शन करके वापस रिजोर्ट आएंगे। लेकिन रिजोर्ट से हम 11 बजे निकले हैं और जब तक चिंतपूर्णी पहुंचेंगे मंदिर के दोपहर को 1 घंटा बंद होने का समय हो जाएगा। ऊपर से रविवार है। रविवार को तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन देवी दर्शन को मिल सकती है। सो प्लान में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले कांगड़ा देवी मंदिर और फिर चिंतपूर्णी जाएंगे। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक ब्रजरेश्वरी शक्तिपीठ। जब मां सती ने भगवान शिव का पिता द्वारा अपमान करने पर खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था, तो शिव अपनी अर्धांगिनी को कुंड से निकालकर आकाश और पाताल में तांडव करते हुए विचर रहे थे। तो नारायण ने महादेव को इस दशा से निकालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंड खंड कर दिया था। ब्रजरेश्वरी शक्तिपीठ के स्थान पर मां का दाहिना वक्ष गिरा था। कहते हैं कि इस शक्तिपीठ में भक्तों की हर तकलीफ मां की एक झलक भर से दूर हो जाती है। हम चिंतपूर्णी के जाने के रास्ते पे रुके हैं। मेरे पीछे हाईवे है और ये भैया जी मशीन से जूस निकाल रहे हैं और ये पतिदेव भी हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी और ये जूस वाला। ये भी अच्छा रहा। वैष्णो देवी से शुरू होकर उत्तर भारत में स्थित 9 देवी यात्रा में मां चामुंडा देवी, मां ब्रजरेश्वरी देवी, मां ज्वालाजी, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मनसा देवी, मां कालिका देवी, मां शकंभरी देवी शामिल है। 9 देवियों में चिंतपूर्णी मां का 5वां दर्शन है। यहाँ पर मां के चरण गिरे थे।
कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है वहाँ, बहुत मौसम- अच्छा वेदर है। हाँ मौसम अच्छा है। हाँ हाँ बहुत। और ये जो रास्ता है ये कैसा लग रहा है? रास्ता भी अच्छा है, सड़कें बढ़िया घूम रही है। सड़कें बढ़िया घूम रही है। हम भी साथ में बढ़िया घूम हम रहे भी साथ में बढ़िया घूम रहे हैं। और जब हम पीछे जब आ रहे थे धर्मशाला तो इतना वो ऐसे घुमावदार मोड़ नहीं थे, हैं। हाँ है ना? हाँ लेकिन अब है हाँ है तो ना? है ही। तो मजा आ रहा है। और मौसम ने तो उसपे सोने पे सुहागा कर दिया। हाँ, बढ़िया बिल्कुल प्यारा मौसम। वेदर है। आप क्या कहते हो? अच्छा वेदर है, बाकी घुमावदार और मोड़ तो ड्राइवर को पता लगते हैं, बाकी तो एंजॉय करते हैं सारे। वो तो है। माँ को छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। दर्शनों के लिए वीकडेज में आना ही बेस्ट ऑप्शन है। हमें चिंतपूर्णी में 4 घंटे माँ के दर्शन में लगे हैं। ज्वाला जी में भी रविवार को काफ़ी भीड़ रहेगी, सो हम ज्वाला जी के दर्शन आने वाले किसी दिन जाकर करें। अब हम अपनी रिजोर्ट ना लौटकर मैक्लियोडगंज की तरफ निकल पड़े हैं, जो कि धर्मशाला से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पर JJI एक्साइल ब्रदर्स कैफे में डिनर करेंगे। कैफे मैक्लियोडगंज स्क्वायर से महज 230 मीटर यानी कि 2-3 मिनट पैदल की दूरी पर भागसूनाथ की तरफ जाते हुए रास्ते पर स्थित है। हम इस समय मैक्लियोडगंज के JJ एक्साइल ब्रदर्स कैफे में हैं, बैठे हैं। छोटा सा ये कैफे है, लेकिन इस कैफे की खासियत है कि यहाँ पर आपको होल फ्लावर के मोमोज, और उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। मिक्स वेज मोमोज, पोटैटो मोमोज, जो कि बिल्कुल ही मैंने तो पहली बार सुना है, स्पिनच मोमोज और मिक्स वेज चीज़ मोमोज। तो ये सब जो भी है ये आपको होल व्हीट फ्लावर में यहाँ पर मिलते हैं। और एक इनका जो स्पेशल है थेंथुक, जो कि ब्राउन फ्लावर में है। तो इसमें भी आपको मिक्स वेज थेंथुक, एग थेंथुक, टोफू थेंथुक, वेज चीज़ थेंथुक और स्पेशल थेंथुक है। ये सब आपको भी ब्राउन फ्लावर मीन्स होल व्हीट फ्लावर में मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा, अगर आप हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो मैक्लियोडगंज में ये JJ एक्साइल ब्रदर्स जो हैं ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हेल्दी फूड ट्राई करना चाहते हैं तो अभी हमने ऑर्डर किया है, तो देखते हैं खाकर जब हमारा फूड आ जाएगा कि वो टेस्ट में भी कैसा है। पोटैटो मोमोज, स्पिनच और चीज़ मोमोज और वेज थेंथुक टेबल पर आ गए हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। ये होल व्हीट के पोटैटो मोमोज हैं और मैंने कभी ट्राई नहीं किए, तो खा के देखते हैं कैसे हैं। कैसे हैं ये अभी ना होल व्हीट के जो पोटैटो मोमोज कैसे हैं? ये स्पिनच एंड चीज़ है। ये कैसे हैं? काफ़ी अच्छा है, बहुत टेस्टी है। स्पाइसी भी है। कम मसाले वाले पोटैटो मोमोज भी बढ़िया हैं, लेकिन स्पिनच और चीज़ मोमोज बेहद बढ़िया। कौन सा बेटर लग रहा है बेटा? मेरे को तो चीज़ वाले ज़्यादा बेटर लगे, पर मार्क पोटैटो भी अच्छे हैं। मैश पोटैटो अच्छे हैं। हाँ बहुत सही है, लेकिन चीज़ वाले बहुत बेटर है। चीज़ वाले कौन? और इनकी जो सॉस है बहुत तिखी है, बहुत अच्छी भी है। बहुत तिखी है।
हमने कैफे में 2 प्लेट मोमोज, 1 थैंथुक, 1 फ्रूट बियर, 1 कोल्ड ड्रिंक और तकरीबन 8 पीसेस कुकीज ऑर्डर किए थे, जिनकी कॉस्ट 610 रुपीस है, जो कि काफी रीजनेबल है, लेकिन खाना काफी स्वादिष्ट है। धर्मशाला के बीच बना क्रिकेट स्टेडियम चारों तरफ से धुलाधार पर्वत चोटियों से घिरा हुआ देश का एक खूबसूरत स्टेडियम है। स्टेडियम की तरफ जाते हुए वैली में बने घर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। स्टेडियम समुद्र तल से 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। तेईस 23,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में कई वनडे और T20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। ये देश का ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर राई घास है। तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर भी घास जीवित ही रहती है। Dharamsala Cricket Stadium, International Cricket Stadium, the highest stadium in the world, where you play Test and One Day International. बट ये वैसे ग्राउंड छोटी है, Yes. ग्राउंड छोटी है लेकिन स्टेडियम अच्छा है बना हुआ। अब हम स्टेडियम से महज 10-15 मिनट की दूरी पर टी गार्डन्स देखने आए हैं। यहाँ से आगे कुणाल पत्री टेम्पल है, जो कि यहाँ के लोकल लोगों की कुल देवी है। वैसे उस टेम्पल तक शायद यहीं कहीं से ट्रैक करके जाने का रास्ता भी है। हाँ जी, ये धर्मशाला के टी गार्डन्स हैं, हम्म, बट आज के सीजन में अभी ये टी प्लकिंग का टाइम नहीं है और थोड़े टाइम बाद करीबन बरसातों के बाद यहाँ टी प्लकिंग होगी। ये सारे अभी अगर ध्यान से देखो तो अभी वो फ्रेश जो लीव्स हैं, फ्रेश लीव्स भी ये नहीं है, क्योंकि अभी मौसम है, मार्च शुरू हुआ है, तो ये तो आसपास के पेड़ों के कुछ ना कुछ गिरा हुआ है लीव्स के ऊपर। और फ्रेश लीव्स तो ये पूरा स्ट्रेच जो है ये, और ये देखो कितना प्यारा पेड़, और ये बड़ी ही अच्छी सी लोकेशन है। हाँ जी, दिखाइए फ्रेश लीव्स कैसी हैं। फ्रेश लीव्स हैं तो, लेकिन अभी दिस इज नॉट द टाइम, इनको प्लग करने का टाइम नहीं है। अभी मुझे लगता है कि अभी पतझड़ खत्म हुई है, तो ये अगले स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ है, 2-4 महीने में यहाँ पे एकदम फ्रेश लीव्स आ जाएंगी सारी की सारी। हाँ, है ना। हाँ। और कहते हैं कि पालमपुर की स्पेशल जो टी है ना वो बहुत अच्छी है। अब धर्मशाला पालमपुर वैसे तो एक ही है, सिमिलर ही है, जाएंगे पालमपुर तो फिर वहाँ भी लेकिन देखते हैं। आपको पता है कि हमें मिलती हैं ज़्यादातर जो अच्छी चाय होती है ना, वो सारी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, और हम जो चाय पीते हैं वो बची खुची सी होती हैं, और उन पत्तियों को भी ना कलर किया होता है। तो अगर हम बिना कलर की हुई अगर हम चाय बनाएं तो उसका तो वो रंग ही नहीं आएगा, तो वो कलर डाल देते हैं, जो कि डेंजरस होता है। बिना कलर की ही चाय पीनी चाहिए वैसे,
लेकिन वो हम इंडियंस की आंखों को सूट नहीं करती। हमें लगता है ये क्या है, इसमें तो कोई कलर ही नहीं है। बीवी ये देखो, हाँ जी पतिदेव। कुछ बुशेस में नए लीव्स आने शुरू हुए हैं, हाँ बट ये प्लकिंग का टाइम अभी नहीं है, तो ये लीव्स बड़े होंगे और उसके बाद प्लक होने का टाइम आएगा। बट ये सारे आ रहे हैं, छोटे छोटे जो है ना, नए नए आ रहे हैं। इनको क्या ऐसे च्यू कर सकते हैं पता नहीं किसी लीव को? नहीं नहीं। अच्छा है ये। और ये देखो, ये एकदम जो छोटी पत्ती है अभी फ्रेश निकली है, लेकिन मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दिखाना 2-3 ली है मैंने, और ये थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये ज़्यादा खुशबू पता नहीं चल रही। इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है खुशबू कहेंगे चाय की, या हो सकता है हम चाय के बागान में खड़े हैं तो वो चारों तरफ उसकी फ्रेगरेंस फैली हुई है, तो इतना हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और वैसे धूप बड़ी तेज़ है, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ हैं तो उनकी छाया भी मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ आके हवा भी चल रही है, तो बड़ी अच्छी वाली फील हो रही है। ये पीछे ये पूरा वैली है और पीछे पूरा गांव है, बड़ा अच्छा सा अच्छे से फीलिंग है। हे भगवान, खाई स्टंट के चक्कर में तो राम नाम सत्य हो जाना था, और मैंने तो अभी पैराग्लाइडिंग भी नहीं की है। वैसे मरने को ये हरी भरी वैली काफ़ी सुंदर है। हमने क्रिकेट स्टेडियम भी देख लिया धर्मशाला का, और टी गार्डन भी देख लिए हैं। अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो सोच रहे हैं हिमाचल का जो एक फेमस सिड्डू डिश होती है, वो हमने क्लब महिंद्रा नालचीड़ा की तरफ जब गए थे तो भी उन्होंने हमें जो विलेज टूर लेके गए थे, प्लान किया था उन्होंने, तो उस विलेज टूर में हमने वहाँ पे सिड्डू को ट्राई किया था, तो वो हमें बहुत बेहद टेस्टी और बहुत पसंद आई थी। तो अब भी हम यही सोच रहे हैं कि हमें कहीं से, अगर हम हिमाचल में ही आए हैं तो हमें फिर से सिड्डू मिल जाए खाने के लिए। कॉमन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हिमाचली डिश है तो सबके घरों में भी बनती होगी, लेकिन एक दो हमने ऐसे सर्च करके ढूंढे हैं। तो एक हमने हमारे ही रास्ते पे आ रहा है बाला सिद्धू कॉर्नर, तो वहाँ पे चाहते हैं और वहाँ का ट्राई करके देखते हैं कि जो हमने पहले खाया था वो बढ़िया था या इनका ज़्यादा बढ़िया है। तो चले, भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है जी, बड़ी भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। होल व्हीट का बना हुआ सिड्डू दिया है, और साथ में 3 चटनियाँ भी उन्होंने सर्व करी है। खा के देखते हैं ये कैसा है टेस्ट में। सॉफ्ट तो काफ़ी है, टमाटो चटनी के साथ ट्राई करते हैं। स्पाइसी चटनी है, मोमोज से मिलती जुलती है, लेकिन डिफरेंट टेस्ट है और बहुत टेस्टी है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। इसमें भैया फीलिंग क्या है बताएंगे जरा? इसके अंदर क्या भरा क्या हुआ है इसके अंदर? हाँ जी, अखरोट। अच्छा, ड्राई फ्रूट होता है इसके अंदर, और ऊपर आप देसी घी डालते हैं। ओके। ड्राई फ्रूट में क्या क्या है? अखरोट है और मूंगी की दाल। अखरोट और मूंग की दाल। ठीक। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अखरोट और दाल की फिलिंग होती है, और ये होल व्हीट का बना होता है, और इसको जब सर्व करते हैं तो इस पर देसी घी खूब सारा डाल के इसको सर्व करते हैं।
और ऐसे चटनियों के साथ इसको खाते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है, सॉफ्ट ब्रेड। जी मैंने पिछले साल 20 अगस्त से यहाँ शुरू किया। हाँ जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को खुशी हुई। अच्छा अच्छा। यहाँ जो भी ऑफिस है, स्कूल है, हाँ, गर्ल हाँ। स्कूल है, बॉय स्कूल है, डीसी ऑफिस हाँ, हाँ। है, एसटीएम ऑफिस है, हाँ, हाँ, सारे मेरे पास जो कर्मचारी जो भी मुलाजिम है सारे आते हैं। हाँ, और ये फुल मील है। हाँ जी, हाँ जी। और ये क्या ये आपका क्या है? ये स्टीमर है? ये स्टीमर है जी, पहले एक पतीले में बनता था। अच्छा जी। पहले पतीले में लकड़ी डालते थे। अच्छा, इसके तो ऊपर अब इसमें आप स्टीम करते हैं इसको? इसमें स्टीम, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये बहुत हमें बहुत टेस्टी लगा है। अब हम पैराग्लाइडिंग के लिए इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर जा रहे हैं। ये हमारे रिजोर्ट से तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर आए हैं। हमने गाड़ी अब पार्किंग में खड़ी की है और थोड़ा सा चलकर फ्लाइंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इस साइट से नीचे धर्मशाला का दृश्य बेहद मनमोहक लग रहा है। काफ़ी लोग फ्लाइट के इंतज़ार में हैं क्योंकि अभी हवा कुछ कम है। जैसे ही हवा के खुशनुमा झोंके शुरू होंगे तभी उड़ान शुरू होगी। और ये उसकी फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है। अच्छी हवा के झोंके ने उड़ान को अच्छी रफ्तार और ऊंचाई दोनों दी है। आसमान की बुलंदियों को छूने का ये पूरा सफर रोमांच से भरा है। साइट पर हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि आ तो गए थे लेकिन मारे डर की उड़ान भरने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। अब उन्हें क्या समझाएं कि भाई डर के आगे ही जीत होती है। सिर्फ डर के भय से इस रोमांच के मजे को खोना महज एक बेवकूफ़ी ही हो सकती है। हम अपनी धर्मशाला यात्रा में पालमपुर भी जाएंगे और वहां पर पैराग्लाइडिंग की दूसरी साइट वीर बिलिंग भी विजिट करेंगे। फिलहाल इंद्रुनाग के मजे लेते हैं। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो फिर कई तरह के एडवेंचर भी कर सकते हैं। बेटे का पायलट भी उसे कई एडवेंचर करवा रहा है। बेटा जी काफ़ी एक्साइटेड और खुश हैं। ऐसा लगता है आदमी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है। हो जाए, बिल्कुल हो जाए।
वैसे कराया जैसे मेरा साउथ अफ्रीका वाले ने कराया था ना, और वहाँ पे क्योंकि समुंदर भी था। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पायलट काफी कुशल है, वो लैंडिंग भी मस्त करवा रहा है। फ्लाइट बढ़िया रही। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में हेड और फुट मसाज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संजय से एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, ताकि इतना घूमते फिरते हुए अगर खुद की बैटरी लो हो गई हो तो चार्ज हो जाए। नेचुरोपैथी एंड फिजियोथेरेपी का सेंटर है यहाँ पे जी यहाँ पे मैं पेशेंट अटेंड करता हूँ। जी जैसे आफ्टर एक्सीडेंटल केस जो स्टिफनेस आती है बॉडी में, हाँ जी। या फिर पैरालिसिस वाले जो चल नहीं पाते हैं लोग, अच्छा, पैरालिसिस के केस में। हाँ उनकी थेरेपी करके, जो छोटे छोटे बच्चे चल नहीं पाते हैं जी। शुरू से, तो यहाँ पर तो आप जनरली फुट मसाज और हेड मसाज देते हैं, आप एक्यूप्रेशर का देते हैं पॉइंट्स। और अगर आपको घर बुलाना चाहें तो उसके लिए आपको कॉल करके विजिट कराया जा सकता है। तो आप जो भी है सिटिंग्स के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका नाम डॉक्टर संजय कुमार। ओके जी, थैंक यू सो मच। रिजॉर्ट के मैनेजर और स्टाफ अपने गेस्ट्स की हर सुविधा का खूब ध्यान रख रहे हैं। ये व्लॉग बातचीत करते करते काफी लंबा हो गया है, जबकि अभी तो मैक्लियोडगंज के अनेकों कैफे, शॉपिंग प्लेसेस, टेम्पल्स, ट्रैक और पालमपुर का ट्रिप को अभी कल के 2 दिन में कंप्लीट करना है। सो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं धर्मशाला के अगले व्लॉग में। नमस्कार, शुक्रिया।